श्री कृष्ण कहते हैं, काम से भागने की आदत और पैसे की अंधी दौड़ दोनों ही इंसान को ऊपर नहीं उठने देते। कई बार भीड़ में रहने से बेहतर होता है खुद के साथ अकेले खड़े रहना। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पहले नींव बनानी पड़ती है, क्योंकि हर मजबूत इमारत छोटी छोटी ईंटों से ही खड़ी होती है। ख्वाहिशें बादशाह को भी गुलाम बना देती हैं, लेकिन धैर्य किसी साधारण इंसान को भी राजा जैसा बना सकता है। लोग ईश्वर को मजहब में ढूंढते हैं, जबकि इंसानियत में ही वह सबसे ज्यादा नजर आता है। मंदिर मस्जिद में उसे खोजते रहते हैं, पर भूल जाते हैं कि जहां हम गलतियां करते हैं वह वहां भी मौजूद रहता है। दुनिया बड़ी अजीब है साहब। यहाँ गैर समझाते हैं और अपने ही अक्सर चोट दे जाते हैं। यहाँ हर कोई मौके की तलाश में रहता है। रोने पर आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कान से अजनबी भी अपने बन जाते हैं। कुछ लोग आपसे सीखकर ही आपको उपदेश देने लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ी मिठास से बात करते हैं, मगर दिल को सादगी ही सबसे ज्यादा भाती है। परेशानियां बिना शोर किए आ जाती हैं, लेकिन खुशियों के लिए हमें खुद महफिल सजानी पड़ती है। कोई पूछता है दर्द कितना है, पर असल में लोग जिंदगी खोते खोते मौत ढूंढते रहते हैं। हर मिलने वाला बड़े सम्मान से मिलता है, मगर अक्सर हर रिश्ता किसी न किसी काम से जुड़ा होता है। सबसे बड़ा कमाल यह है कि किसी के पास वक्त नहीं, फिर भी सब टाइम पास जरूर कर लेते हैं। कभी जिंदगी कुछ ही लम्हों में बदल जाती है, तो कभी पूरी उम्र एक पल भी सुकून का नहीं देती। सूरत और सीरत से ऊपर अगर कोई मूरत है तो वह मां की है। वह खुद में ही शुभ मुहूर्त होती है। लोग बेजान चीजों को भी बदनाम करना जानते हैं। दीवारों से बातें सुनते हैं और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। अजीब बात यह है कि बोलने से रिश्ते बनते हैं और न बोलने से अफवाहें। हम खुद तय करते हैं कि दुखी बनना है या मजबूत। मेहनत दोनों में बराबर लगती है। मुझे तो उन दीवानों से दोस्ती पसंद है, क्योंकि मुसीबत में अक्सर समझदार भी साथ नहीं देते। कोई सारी दुनिया की दौलत चाहता है और कोई बस खुदा की दी हुई जिंदगी में खुश रहना। आजकल खुशियां बांटो तो दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं। जमाना वफादार नहीं रहा और धोखा अक्सर अपने ही दे जाते हैं। अकेले हो तो अपने विचारों पर लगाम रखो, और सबके बीच हो तो अपनी जुबान पर। इंसान बनकर बोलना ना आए तो बेहतर है खामोशी ओढ़ लो। झूठे रिश्ते दिल में गम की बारिश कर देते हैं और उन्हीं से आंखों में आंसू उतरते हैं। रिश्तों में दरार पड़ जाए तो भरने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। जिस जंग में अपने ही दुश्मन हो, वह लड़ाई कोई नहीं जीत सकता। बुरे वक्त में अक्ल भी साथ छोड़ देती है, इसलिए इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। कोई साथ दे या ना दे, चलते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं। दोस्ती से मोहब्बत हो सकती है, पर मोहब्बत के बाद दोस्ती शायद ही बचती है। जैसे दवा मरने के बाद काम नहीं आती, दर्द की एक सीमा होती है, उसके बाद इंसान शिकायत भी छोड़ देता है और उम्मीद भी। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि टूटकर ही इंसान सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। भरोसा एक बार टूट जाए तो जहर और कसम में कोई फर्क नहीं रहता। सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना कभी कभी जरूरी होता है, ताकि देखा जा सके कि लोग अपने मतलब के लिए कितनी गिरावट तक जा सकते हैं। चिंता चिता जैसी है, महीनों की मेहनत जितनी थकान नहीं देती, उतनी एक पल का गुस्सा और फिक्र दे देती है। जिस गांव में बरसात ना हो वहां फसलें मर जाती हैं, और जिस घर में संस्कार ना हो वहां पीढ़ियां। फिर भी जिंदगी खूबसूरत है, इससे प्यार करो, अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखना। कुछ लोग सूखे पत्तों जैसी बिखरी जिंदगी को भी बस अपने मतलब के लिए समेटते हैं। प्यार, सम्मान और मेहनत शब्द छोटे हैं, मगर मिल जाएं तो जिंदगी ही बदल जाती है। जो बार बार आपकी जिंदगी में कील बनकर चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। बिना वजह अच्छे बनो, क्योंकि वजह से तो बहुत लोग अच्छे बनते हैं। ज्यादा साफ दिल वाला इंसान इस दुनिया में ज्यादा देर टिक नहीं पाता। वह न अपना बुरा सह पाता है, न किसी का बुरा कर पाता है। जैसे मिट्टी की नमी पेड़ की जड़ों को थामे रखती है, वैसे ही इंसान का मधुर स्वभाव रिश्तों को संभाले रखता है। रिश्ता निभाने का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि उसमें ईमानदारी, भरोसा और अपनापन जिंदा रखना है।
जिंदगी जीने के असल में दो रास्ते होते हैं, या तो हालात को चुपचाप सहते जाओ या फिर जिम्मेदारी उठाकर उन्हें बदलने की हिम्मत करो। आज लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया है, पर अगर ध्यान से देखें तो बदला कुछ नहीं। बस हर कोई अपने फायदे के हिसाब से चलने लगा है। इंसान उसी की बातें बिना जवाब दिए सुनता है जिसे खोने का डर सबसे ज्यादा होता है। और जिन रिश्तों में वक्त पड़ते ही स्वार्थ बोलने लगे, उन्हें समंदर की गहराइयों में छोड़ देना ही बेहतर होता है। नुकसान सहने का मादा रखने वाला ही असली मुनाफा कमा पाता है, चाहे वह व्यापार हो या रिश्ता। मैं सब जानता हूं कि सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। इंसान अपनी कमाई से नहीं, अपनी जरूरतों से गरीब होता है। अहंकार कभी तृप्त नहीं होता, उसकी सबसे पसंदीदा खुराक होते हैं टूटते रिश्ते। कर्म का अर्थ केवल बाहरी काम नहीं है, बल्कि वे विचार और संकल्प भी हैं जो हमने बीते समय में बोए थे और जिनका फल आज सामने आता है। यह सारा संसार भी इन्हीं कर्मों के कारण निरंतर चल रहा है, उत्पत्ति, विकास और अंत के चक्र में बंधा हुआ। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिन्हें लोग देवता कहते हैं, वे भी उसी विराट सत्ता के अंतर्गत आते हैं और उस विराट से भी ऊपर एक परम तत्व है। वे स्पष्ट करते हैं कि अधियज्ञ वे स्वयं हैं, हर यज्ञ के स्वामी, हर प्राणी के हृदय में निवास करने वाले, और इस सृष्टि के अंतिम निर्णायक भी वही हैं। भगवान यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में मेरा स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। लेकिन यह स्मरण अचानक नहीं होता। मृत्यु के समय वही भाव उभरता है जिसका अभ्यास इंसान जीवन भर करता आया है। इसीलिए वे अर्जुन से कहते हैं, निरंतर मेरा चिंतन करते रहो और अपने कर्तव्य से कभी विमुख मत हो। अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दो, तब तुम्हारा पथ स्वतः मेरे पास आकर मिल जाएगा। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से मेरा स्मरण करता है, वह सहज ही इस दुखमय संसार से मुक्त हो जाता है। जो एक बार परम धाम को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए जन्म और मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। लोग सोचते हैं कि जीवन भर चाहे जैसा जियो, अंत में भगवान को याद कर लिया तो मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, अगर पूरा जीवन लोभ, क्रोध, मोह और सांसारिक उलझनों में गुजरा है, तो अंतिम क्षणों में भी वही विचार मन पर छा जाएंगे। इसलिए अभ्यास आवश्यक है, हर दिन, हर क्षण। तभी अंत समय में भी वही स्मरण जागेगा। वे आगे बताते हैं कि इस भौतिक सृष्टि के सभी लोग, यहां तक कि ब्रह्मा लोग भी, जन्म और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त नहीं है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर होता है और उनकी एक रात भी उतनी ही लंबी होती है। दिन में सृष्टि प्रकट होती है और रात में सब कुछ फिर उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है। यह चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है, पर जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं, वे इस अंतहीन आवागमन से परे चले जाते हैं, वहां जहां फिर लौटकर आने की जरूरत नहीं रहती। जब कोई आत्मा पूर्ण समर्पण के साथ मेरी शरण में आ जाती है, तब भगवान अर्जुन को 2 अलग अलग यात्राओं का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें उन 2 मार्गों का ज्ञान देता हूं जिनसे होकर प्राणी या तो परम धाम की ओर बढ़ते हैं या फिर संसार की ओर लौट आते हैं। एक मार्ग वह है जिसमें साधक देह त्यागते समय प्रकाश, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण की चेतना में स्थित होता है। ऐसे योगी उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जहां से फिर इस नश्वर संसार में लौटना नहीं पड़ता। दूसरा मार्ग वह है जिसमें साधक रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन की दिशा में शरीर छोड़ता है। वह लंबे समय तक दिव्य लोकों में सुख भोगता है, पर अंततः उसे फिर जन्म के चक्र में आना पड़ता है। लेकिन इन दोनों रास्तों से भी ऊपर वह स्थिति है जहां सच्चा योगी अपने सभी कर्मफलों का परित्याग कर देता है। ऐसा साधक न केवल इस रहस्य को समझता है, बल्कि उससे परे उठकर सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। मित्रों, जब कोई व्यक्ति साधना और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, तब उसके भीतर विचारों का तूफान उठ खड़ा होता है। अजीब अजीब स्मृतियां, अधूरी बातें, पुराने रिश्ते, बचपन की झलकियां, काम का तनाव, सब कुछ एक साथ मन के पर्दे पर चलचित्र की तरह चलने लगता है। यही वह क्षण होता है जहां असली संघर्ष शुरू होता है, उन अनियंत्रित विचारों से युद्ध। इस अवस्था में साधक को
हर भटकते भाव को हटाकर केवल एक ही केंद्र पर टिकना होता है, अपने भीतर बसे परमात्मा पर। इसी कारण श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युद्ध भी करो और मेरा निरंतर स्मरण भी। आगे भगवान बताते हैं कि ज्ञान की सच्ची साधना तब शुरू होती है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करता है, अपनी इच्छाओं और वासनाओं से दूरी बनाता है और अपनी चेतना को हृदय में स्थित परम सत्ता पर स्थिर कर देता है। यही आत्मशुद्धि का मार्ग है। आज के जीवन में इसका अर्थ यह है कि यदि आप कोई ऐसा लक्ष्य पाना चाहते हैं जो आपको साधारण भीड़ से अलग पहचान दे, तो आपको असाधारण प्रयास करने होंगे, क्योंकि यह संसार एक निरंतर घूमता हुआ चक्र है। जन्म, कर्म और अंत। जो इस चक्र से ऊपर उठकर अपने कर्म, साधना और ज्ञान से कुछ विशेष रच जाते हैं, वही वास्तव में अमर कहलाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन हजारों युगों के समान होता है और मनुष्य की पूरी उम्र उसके सामने एक क्षण से अधिक नहीं। इसलिए ऐसा न हो कि हम केवल सपने देखते रह जाएं और जीवन की सांझ कब उतर गई पता ही न चले। और अंत में कुछ जीवन सूत्र भी समझ लीजिए। आप हर व्यक्ति को उतनी ही जगह दीजिए जितनी वह आपको देता है, वरना या तो आप खुद टूटेंगे या वह आपको तोड़ेगा। हम अपनी कमजोरियां सबको बताकर खुद ही अपनी जिंदगी का तमाशा बना लेते हैं। हर किसी की चाह होती है कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन यह ख्वाहिश अक्सर अंतिम विदाई के दिन ही पूरी होती है। किसी ने उम्र और जिंदगी में फर्क पूछा था। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीत जाए वह सिर्फ उम्र है, और जो अपनों के साथ गुजर जाए वही असली जिंदगी। और याद रखिए, नाराज होने के लिए भी खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी सस्ती नहीं, बहुत कीमती होती। हर रिश्ता हर किसी पर लुटाया नहीं जाता। किससे कब और कहां मिलना है, ये हमारी नहीं, कुदरत की लिखी कहानी होती है। इंसानों को पहचानना शायद जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। हम जिंदगी की तलाश में दूर निकल पड़ते हैं और लौटते हैं अनुभवों के भारी बोझ के साथ। हमेशा बड़ी चोट ही बड़ा घाव नहीं देती। कई बार मामूली सी बात दिल में ऐसी दरार छोड़ जाती है जिसे भरना मुश्किल हो जाता है। किसी को इतना सिर पर मत बैठाओ कि तुम खुद अपनी इज्जत ही खो बैठो। लोग अपने गुनाहों पर सैकड़ों पर्दे डालकर फिर कहते हैं, जमाना बहुत खराब हो गया है। जिसे किसी का डर नहीं रहता, उससे वक्त भी छिन जाता है और अपने भी। जिद करना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक ही रात में सफल नहीं बनता। कहते हैं संगत का असर होता है, पर मैंने तो फूलों के बीच रहते कांटों को कभी महकते नहीं देखा। क्रोध आपको छोटा बना देता है और क्षमा आपको ऊंचा उठा देती है। गहरी नदियां शोर नहीं करती और कुछ गहरे दर्द आंसू भी नहीं मांगते। इस दुनिया में हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। यहां अक्सर जख्म मुस्कान के साथ दिए जाते हैं। जहां स्वार्थ पूरा हुआ, वहां रिश्ता खुद ब खुद टूट जाता है। जिनकी गलतियों को भी मैंने अपनाया, उन्हीं से बार बार यह एहसास मिला कि मैं फालतू हूं। एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग समझ लेते हैं कि यह हर बार झुकेगा। जब कोई पराइयों से ठगा जाता है तो लड़ता है, और जब अपने धोखा देते हैं तो इंसान चुप हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि रिश्ते टूट न जाएं। जो सामने मिठास घोलें और पीछे जहर फैलाएं, ऐसे दोस्त भीतर से जहर और ऊपर से अमृत जैसे होते हैं। उनसे दूरी ही भली। सपना एक होता है, मुश्किलें हजार आती हैं, लेकिन जिस दिन आपकी मेहनत शोर मचाती है, वह नजारा बेहद खूबसूरत होता है। ऊंचाइयों तक वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव सोचते हैं। जिसकी नीयत और सोच साफ होती है, उसकी मदद किसी न किसी रूप में खुदा जरूर करता है। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, क्योंकि वक्त हमें रुकना नहीं, चलना सिखाता है। जब अपने ही धोखा देते हैं तो फिर किसी पर यकीन करने से पहले इंसान 100 बार सोचता है। पूरे दिल से किया गया एक प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से कहीं भारी होता है। जिंदगी अपने आप खुशहाल नहीं होती, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वह छीन लिया है जिसे खोने की आपने कल्पना भी नहीं की थी, तो यकीन मानिए वह कुछ ऐसा भी देगा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। जब सोच ही बीमार हो जाए तो इंसान होश में रहते हुए भी बेहोश रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो। बाहर से लोग कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और।
झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो ठीक लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। मुश्किलें आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन किरदार हमेशा अच्छे कलाकारों को ही दिए जाते हैं। इस दुनिया में सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं और झूठ निभाया जाता है। पहली बार में हम अक्सर गलत इंसान चुन लेते हैं, और जब सही लोग मिलते हैं तो भरोसा करना ही भूल जाते हैं। जो खर्च कम करने की सोच में ही उलझा रहे, समझ लो उसने कमाने की समझ खो दी। जो हमें भूल चुके हैं उन्हें याद करना हमारी मजबूरी नहीं। अकेले रहना और अकेले पड़ जाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ रिश्तों को वक्त के हवाले छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि फैसला आखिरकार वक्त ही करता है। उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ देना है। मैंने जाते हुए भी उन्हें देखा है जो उम्र भर साथ निभाने का वादा करते थे। प्यार तब सच्चा होता है जब एक चुप हो जाए और दूसरा बिना कहे समझ जाए। दुनिया का सबसे चालाक नकाब वही है जो सवाल ही खत्म कर दे। अच्छे बनो, मगर खुद को साबित करने की होड़ मत लगाओ। असली अच्छाई शोर नहीं करती। कुछ लोग गले तो लगते हैं, पर वक्त आने पर सबसे गहरी चोट भी वही देते हैं। जमाना दिल की बातें करने का दिखावा करता है, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरे देखकर ही होती है। धैर्य रखो, ये दौर भी गुजर जाएगा। और जो चोट लगी है उसे बुरा मत समझो, क्योंकि जख्म से बड़ा कोई गुरु नहीं। जिंदगी वही सही मायनों में समझ पाते हैं जिन्होंने बादाम नहीं, धोखा छका होता है। मान लेते हैं कि किस्मत नहीं बदलती, पर तुम फैसले तो लो। क्या पता किस्मत ही नया मोड़ ले ले। मूर्खों से उलझना समझदारी नहीं, उन्हें अनदेखा करना ही सबसे बड़ा जवाब है। किसी के जज्बातों का मजाक मत उड़ाओ। पता नहीं कौन किस तूफान को दिल में दबाए जी रहा है। मैं टूटा नहीं हूं, बस थक गया हूं। थोड़ा ठहरो, पहले से बेहतर लौटूंगा। रिश्ते टाइम पास के लिए मत बनाओ, रिश्तों के लिए समय निकालो। मंजिलें तो मिल जाती हैं, पर अक्सर वह लोग नहीं मिलते जिनकी चाह दिल ने की होती है। जिंदगी हर सुबह दोबारा मिलती है, मौत बस एक बार। जिसे अपना मानने का घमंड था, उसी ने मेरे इश्क का तमाशा बना दिया। हम टूटे नहीं, हमें तोड़ा गया है। हम रोए नहीं, हमें रुलाया गया है। तलाश आज भी वफा निभाने वालों की है, क्योंकि वादा तोड़ने वाले हर गली में मिल जाते हैं। कभी कभी खुद को मना लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। अच्छे लोग मिल जाना किस्मत है, उन्हें संभाल कर रखना हुनर। ठोकरें खाता हुआ भी मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान कर चलता हूं। उम्र भले कम हो, हौसले आसमान से बातें करते हैं। जिंदगी आसान हो जाए तो फिर वह जिंदगी कहां रह जाती है। इंसान चाहे जितना खुद को व्यस्त कर ले, जिसे दिल से चाहता है उसकी यादों से कभी नहीं बच पाता। वक्त रुकता नहीं, आज बुरा है तो कल बेहतर होगा। बस डर कर रुकना नहीं, लड़कर आगे बढ़ना है। अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ में खो मत जाना, क्योंकि भीड़ हिम्मत तो देती है पर पहचान छीन लेती है। कान्हा कहते हैं, हमारी आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब मनचाहा नहीं मिलता और फिर भी दिल से धन्यवाद ही निकलता है। दुख के लिए दुनिया को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का बदलना ही पीड़ा का अंत है। प्रभु कहते हैं, अगर सच में कल्याण चाहते हो तो हर डर और हर आस छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। गलती से इंसान सीखता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन भर गलती ही करता रहे। प्यार और तकदीर अक्सर साथ नहीं चलते। जिनसे प्रेम हो वे तकदीर में नहीं होते, और जो तकदीर में हो उनसे दिल नहीं लगता। राधा ने पूछा, प्रेम क्या है? कृष्ण मुस्कुराए, जहां मतलब होता है वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम हारना नहीं सिखाता और घृणा जीतने नहीं देती, इसलिए प्रेम को ही चुनो। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को समझ ले तो जिंदगी खुद आसान हो जाती है। स्वार्थ से रिश्ते बनते नहीं और प्रेम से बने रिश्ते टूटते नहीं। हर किसी के भीतर अपनी ताकत और अपनी सीमा होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए सबकी अहमियत समझो, तभी जिंदगी का असली मतलब समझ में। श्री कृष्ण का एक सुंदर सूत्र है, एक बार क्षमा कर दो और अच्छे बन जाओ, लेकिन उसी गलती पर दोबारा भरोसा करके खुद को मूर्ख मत बनाओ।
जीवन में सुख और दुख वैसे ही आते जाते हैं जैसे मौसम बदलते हैं, इसलिए उन्हें सहना भी सीखना पड़ता है। धर्म कोई भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हिसाब कर्मों का होता है, पहचान पत्रों का नहीं। मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से हट जाना केवल भ्रम है। इससे न स्वर्ग मिलता है न सम्मान। अच्छा समय हमें अंधा बना देता है और बुरा समय हमें उन सच्चाइयों से मिलाता है जिनसे हम हमेशा बचते रहे। शांत रहना गुण है, लेकिन अन्याय के सामने मौन रहना नहीं। जीवन न कल में बसता है न बीते हुए कल में। जीवन तो इसी पल की धड़कन में है, और जब तक भीतर शांति नहीं होगी, बाहर कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। इंसान की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं। अधूरी रहें तो क्रोध बन जाती है, और पूरी हो जाएं तो लालच। इसलिए हर हाल में संयम और संतुलन जरूरी है। जीवन मिलना भाग्य है, मृत्यु समय का नियम है, पर मरने के बाद भी याद किया जाना केवल कर्मों का फल है। कर्मयोगी वह है जो फल की आशा छोड़कर अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए कर्म करता है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कण में हूं, भूत भविष्य और वर्तमान सब मुझे झात हैं, पर मुझे सच में वही जान पाते हैं जो भीतर उतरते हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुकना चाहिए, पर सच्चे अपने कभी आपको झुकने ही नहीं देते। खुश रहने का सबसे सरल मंत्र यही है, उम्मीद खुद से रखो, दुनिया से नहीं। मैं कमजोर हो सकता हूं, पर हारा नहीं हूं। लकीरों पर भरोसा कम और इरादों पर भरोसा ज्यादा रखो, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते उनका भी नसीब होता है। ऊंचे ख्वाब मुफ्त में नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए दिलो जान से जलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं, हौसले उठाते हैं, और जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तब कान्हा साथ निभाते हैं। अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर डालने से बोझ हल्का नहीं होता। असफलता से भागो मत, वही सबसे बड़ा शिक्षक है। जीत का जुनून अगर मजबूत हो तो हार इरादे नहीं तोड़ पाती। ये गिरने उठने की कहानी नहीं, बल्कि लगातार चलते रहने की कहानी है। पहले कठिन रास्तों को चुनो, आसान रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। असली बादशाह वक्त होता है, इंसान तो बस घमंड कर लेता है। किसी को कसूरवार ठहराने से बेहतर है अपने कदम मजबूत करना। अच्छे लोग खुशियां देते हैं और बुरे लोग अनुभव। किसी के पैरों में गिरकर आगे बढ़ने से अच्छा है अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनने की ठान लो। अगर जिंदगी बदलनी है तो संघर्ष जरूरी है, और अगर उसे सरल बनाना है तो समझदारी। भीड़ से हटकर चलने का साहस रखो, क्योंकि भीड़ हिम्मत तो देती है पर पहचान छीन लेती है। खुशियां ही अक्सर रूठती हैं, दुख इतने नखरे नहीं करते। प्रभु को पाना है तो ऐसे कर्म करो कि दुआ बनकर लौटें। छोटी सोच शंकाएं पैदा करती हैं, बड़ी सोच समाधान। दुआ कभी खाली नहीं जाती, लोग इंतजार करना भूल जाते हैं। हार से डरोगे तो जीत की उम्मीद मत रखना। नमक जैसा बनो जो हर जगह घुलकर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। और याद रखना, श्री कृष्ण का प्रेम भी पूर्ण नहीं था, फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं। मंजिल चाहे जितनी ऊंची हो, रास्ते तय करने पड़ते हैं। हर कदम खुद उठाना होता है। जिंदगी जीने के असल में दो रास्ते होते हैं, या तो अपनी पसंद हासिल करो, या फिर जो हाथ में है उसे पसंद करना सीख लो। छोटे इतने बनो कि हर कोई पास बैठ सके, और बड़े इतने कि जब उठो तो जगह खाली महसूस हो। अगर ऊंची उड़ान चाहिए तो गिरना भी मंजूर करना पड़ेगा। सपनों को सच करना है तो कई बार खुद से ही जंग लड़नी होती है। रिस्क से मत डरो। जीत मिली तो खुशी, और हार मिली तो सीख। जो पीछे छूट गया वह अनुभव बन गया। जो आज चल रहा है वह परीक्षा है, और जो कल आएगा वह तुम्हारी मेहनत का नतीजा होगा। घरों के झगड़ों में कोई नहीं जीतता, बस शांति हार जाती है। अच्छे बनो, मगर अपनी अच्छाई का ढोल मत पीटो। चलना शुरू करो, रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। स्पष्टता सोच से नहीं, कदमों से आती है। पहला कदम उठाओ, मंजिल खुद रास्ता बताएगी। फल की चिंता छोड़ो, बीज अच्छे बोते रहो। जिंदगी एक कर्म भूमि है, जो बोओगे वही लौट कर आएगा। अगर गलत ट्रेन में बैठ गए हो तो देर मत करो, अगला स्टेशन उतर जाओ। वापसी जितनी देर से होगी उतनी महंगी पड़ेगी। त्याग वहां करो जहां उसकी कद्र हो। गलत जगह जलाया गया दिया अंधेरा दूर नहीं करता, बस खुद खत्म हो जाता है। जिंदगी अधूरी ख्वाहिशों का सफर है। मुकम्मल कहानी सिर्फ किताबों में होती है। अमीर हो या गरीब,
कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई समझते हो। कमी निकालने वालों को तुम कभी खुश नहीं कर पाओगे। चापलूसी स्वाभिमान को मार देती है और स्वाभिमान चापलूसी को। जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं वही सच में खूबसूरत होते हैं। नाराजगी इतनी लंबी मत रखो कि इंसान चला जाए और शिकायत बची रह जाए। अगर सब कुछ मनचाहा मिलने लगे तो जिंदगी में रोमांच ही क्या बचे। जो बिक जाए वह इंसान नहीं, सामान कहलाता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, इससे ज्यादा यह मायने रखता है कि वे ये बातें तुम्हें कितनी आसानी से बता जाते हैं। एक अनुभवी बुजुर्ग के जाने का मतलब है जैसे ज्ञान की पूरी लाइब्रेरी का जल जाना। ईश्वर सब कुछ दे, बस गलत फहमियां ना दे, क्योंकि वे सबसे ज्यादा चोट करती हैं। छोड़ देना भी एक कला है, और एकांत तुम्हें जिस सबसे जरूरी शख्स से मिलवाता है वह हो तुम खुद। धीमी कामयाबी चरित्र बनाती है और अचानक मिली ऊंचाई अक्सर अहंकार। जो तुम्हारी मौजूदगी को मुफ्त समझें वे एक दिन तुम्हें हल्का ही आंकेंगे। वक्त बता देता है कि लोग क्या थे और हम उन्हें क्या समझ बैठे थे। किसी को इतना मत आजमाओ कि उसका सब्र टूट जाए और वह हमेशा के लिए चला जाए। अच्छे लोगों के पास बहुत कुछ ना भी हो पर चैन की नींद जरूर होती है। वफादारी किसी भी रिश्ते की सबसे महंगी पूंजी है। हर किसी से इसकी उम्मीद मत रखना। सोच साफ रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत सही रखो, काम खुद सधने लगेंगे। चाही हुई चीज मिल जाए तो वह सफलता है, और जो मिल गया उसे चाह लो तो वही प्रसन्नता है। जिसे कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त जरूर सिखा देता है। जिन्हें तुम्हारा मूल्य ही नहीं पता उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। एक हद के बाद दर्द इंसान को खामोश कर देता है। न शिकायत रहती है न उम्मीद। अगर समय हमेशा एक सा रहता तो अपने पराये की पहचान कैसे होती। विश्वास जुड़ जाए तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, और टूट जाए तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। सब कुछ बोलकर समझाया जा सकता है, मगर मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी पढ़ सके। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, खुशामद के लिए तो सिर्फ जुबान काफी होती है। दुनिया में अच्छाई सच्चाई ढूंढने से पहले खुद के भीतर झांको, क्योंकि जो अपने अंदर नहीं होता वह कहीं बाहर नहीं मिलता। शरीर पानी से साफ होता है, मन सच से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से उजली होती है। आज की सबसे कड़वी हकीकत यह है कि इज्जत अक्सर पैसे के साथ चलती है, इंसान के चरित्र के साथ नहीं। इस सफर में जीने से ज्यादा मरने जैसे पल आएंगे, मगर उन्हीं पलों में भी जिंदा रहना ही असली जीत है। जब तुम अपनी तकलीफ शब्दों में भी समझा ना सको और सामने वाला फिर भी ना समझे, तो जान लो कि तुमने अपना दर्द गलत दरवाजे पर रखा है। मोह में प्राण चले जाएं तो उसे मृत्यु कहते हैं, और प्राण रहते मोह मिट जाए तो वही मुक्ति है। दूसरे जैसा व्यवहार करोगे तो वही बन जाओगे। इसलिए जैसे हो वैसे ही बने रहो, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारा व्यवहार ही है। उम्मीद आधी जिंदगी है और हताशा आधी मौत। जो सच में अपना होता है वह दूर नहीं जाता, जो चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। इंसान बहुत कुछ भूल जाता है, मगर जिसने दर्द दिया हो उसे कभी नहीं भूलता। दुनिया की बड़ी सफलताएं उन्हीं लोगों ने पाई हैं जिन्होंने बिना किसी सहारे के भी कोशिश करना नहीं छोड़ा। तुम बस सही कर्म करते रहो, तारीफ मिले या ना मिले इससे फर्क नहीं पड़ता। आधी दुनिया सो रही होती है तब भी सूरज रोज निकलता है। खामोशी कमजोरी नहीं होती बल्कि बड़ा गुण होती है। जो सहना जानता है वह कहना भी जानता है। मुश्किलें उतनी भारी नहीं होती जितना हम उन्हें अपने दिमाग में बना लेते हैं। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी कदर अक्सर देर से होती है, और तब होती है जब वे हाथ से निकल चुकी होती हैं। किसी को नीचा दिखाना तुम्हारा स्वभाव उजागर करता है, और किसी का सम्मान करना तुम्हारे संस्कार। घमंडी खुद को सबसे ऊपर समझता है, मगर स्वाभिमानी हर किसी को बराबरी की नजर से देखता है। जिनमें आत्मसम्मान होता है वे दूसरों पर नहीं टिकते, वे खुद अपना रास्ता बनाते हैं। उतना ही बोलो जितना सुन सको। तुम्हारी मेहनत वह पहचान है जो बंद किस्मत के ताले भी खोल देती है। हर दौड़ भागकर नहीं जीती जाती, छोटे छोटे कदम ही मंजिल तक ले जाते हैं। उम्र थमती नहीं और ठोकरें किसी को रोक नहीं पाती।
अगर जीतने का जज्बा हो तो हालात भी हार मान लेते हैं। न थका हूं न टूटा हूं, कुछ कर दिखाने की आग अभी बाकी है। अब मैं लोगों की बातों से टूटता नहीं, खुद पर भरोसा करना सीख गया हूं। एक दिन जरूर सफल होऊंगा, इसलिए बेवजह की बातें सहना भी सीख गया हूं। अपने संघर्ष को ही अपना जुनून बना लो। जब लोग तुम्हारी कहानी लिखने में व्यस्त हों, तब तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। रास्ते खुद बनते जाएंगे। बुरा वक्त एक तिजोरी की तरह होता है, जिसमें सफलता के सबसे मजबूत हथियार छुपे होते हैं। कामयाबी सूरज जैसी है, मांगने से नहीं, जागने से मिलती है। जिस दिन तुमने सीखना सीख लिया, उस दिन कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जमीन पर बैठकर आसमान देखने से कुछ नहीं होगा। पंख फैलाओ, दुनिया उड़ान देखने की आदी है। मैं अब लोगों की बातों से परेशान नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ बोलने के लिए ही बने होते हैं। ख्वाब सोचने से नहीं, चलने से पूरे होते हैं। अगर जिंदगी से कुछ पाना है तो रास्ते बदलो, इरादे नहीं। याद रखो, जीत से पहले हार का स्वाद चखना ही पड़ता है, तभी सफलता की असली कीमत समझ आती है। जिद अगर जीतने की हो तो हार नामुमकिन हो जाती है। खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सहारा चाहे कितना भी सही हो, एक दिन साथ छोड़ ही देता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से होती है। किस्मत अवसर देती है, मेहनत चौंकाती है। तीर को आगे बढ़ाने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। ठीक उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। मंजिल और रास्ता केवल हौसले के बिना मायने नहीं रखते। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तय करना है कि तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे या उनके विचारों पर छोड़ दोगे। लाखों ठोकरें खाकर भी मैं संभलता रहूंगा, गिरकर उठूंगा और चलते रहूंगा। जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज सिर्फ सूरज नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरी नहीं कि दूसरों की खुशी के लिए मिठाई बांटी जाए, मीठा बोलना भी उतना ही असरदार है। उदासी के कई कारण हैं, लेकिन बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और ही है। छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजो, क्योंकि खुशी की तलाश खुद दुख का कारण बन जाती है। खुशी और गम साथ चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी हल्का पड़ जाता है। लगातार खुशियों की खोज में रहोगे तो असली खुशी कभी नहीं मिलेगी। मूर्ख दूर दूर तक खुशी तलाशते हैं, ज्ञानी बिना कुछ किए ही उसे पा लेते हैं। जीवन उतार चढ़ाव, जीत हार, खुशी गम से भरा है। यही असली जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्रेम करते हैं तो आप स्वतः ही सफल होंगे। जीवन में सबसे बड़ी खुशी प्यार करना और प्यार पाना है। किसी और को खुश करने का प्रयास ही असली खुशी है। खुशी या दुख इस बात पर निर्भर करता है कि जिस चीज से आप जुड़े हैं वह कैसी है। छोटे समय की खुशी चाहिए तो झपकी लें, एक दिन की खुशी चाहिए तो मछली पकड़ने चले जाएं, साल भर की खुशी चाहिए तो संपत्ति के वारिस बन जाएं। जीवन भर की खुशी चाहिए तो दूसरों की मदद करें। जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना, आजादी से जीना, अच्छा परिवार और सच्चे दोस्त, यही असली खुशी है। दुनिया हमेशा दर्द लेकर आएगी, लेकिन खुशी पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। खुशी का राज यह नहीं कि जो पसंद है उसे पाओ, बल्कि यह कि जो पास है उसे पसंद करना सीखो। पूरा जीवन तूफान की प्रतीक्षा में नहीं बिताओ, नहीं तो धूप का आनंद कभी नहीं ले पाओगे। खुशी देना और दूसरों की सेवा करना शामिल है। खुद को महत्व देना सीखो, मतलब अपनी खुशी के लिए लड़ो। खुशी भीतर से खिलती है, रोजमर्रा की जिंदगी में दिलचस्पी लेने में। असफलता से मत डरें, काम को कभी ना छोड़ें। ईमानदारी से काम करने वाले सबसे प्रसन्न रहते हैं। जो पाया वह सफलता है, जो मिला उसे चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो, खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता तब तक नहीं मिटती जब तक आप स्वयं उसे समाप्त न करें। सबसे बड़ी खुशी वही है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। दूसरों को तब तक खुश नहीं रख सकते जब तक आप खुद खुश ना हो। साथियों की सराहना और यह महसूस करना कि आपका होना उनके सुख में इजाफा करता है, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं। खुशी वह उत्साह है जिसे सुरक्षित जगह मिलने पर शांति मिलती है।
लेकिन वह हमेशा थोड़ा फड़फड़ाता रहता है। पैसा खुशी की चाबी नहीं है, मगर अगर पास हो तो रास्ते खोल सकता है। पैसा आपको खुशियां नहीं देगा, पर दुख को कुछ सुखद अनुभव में बदल सकता है। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो समझ लो कि अभी आपको बहुत सीखना बाकी है। सफर चाहे कितना भी कठिन हो, कांटे आए या भूलें हों, हर हाल में आगे बढ़ते रहो। अगर आज अंधेरा घना है, तो यकीन मानो कि सुबह जल्द ही आएगी। रास्तों में कांटे हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब फूल बिखरे हुए मिलेंगे, बशर्ते आप रुके नहीं। धीरे धीरे ही सही, पर लगातार बढ़ना ही जीवन का नियम है। धैर्य के जरिए कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो शुरू में असफलता जैसी लगती हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब टूट चुके हों, तो कोई भी दुनिया में आपको तोड़ नहीं सकता। जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल बनाना सीखना होगा। आप भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आदतें बदल सकते हैं, और बदली आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। हार से डरने वाला व्यक्ति जिंदगी से भी डरने लगता है, जबकि हार ही इंसान को सिखाती है कि जीवन कैसे जिया जाता है। इंसान होना ही काफी नहीं, इंसानियत होना भी जरूरी है। सुख दुख निभाना फूलों से नहीं सीखना चाहिए, बल्कि अनुभव से। बारात हो या जनाजा, साथ देना ही असली दोस्ती है। ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ते समय पीछे छूटे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय वही लोग फिर रास्ते में मिलेंगे। व्यक्तित्व की चमक कपड़ों से नहीं, चरित्र से आती है। जिन लोगों को आपकी तकलीफों का एहसास नहीं है, उनसे शिकायत करना बेकार है। सबसे पहले अपनी गलती पहचानें और अपनी औकात जानकर ही आगे बढ़ें। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, लेकिन पता अचानक चलता है। अच्छा समय आपकी वास्तविकता दिखाता है और बुरा समय लोगों की वास्तविकता। बचपन के दुख भी कितने प्यारे लगते थे, तब सिर्फ खिलौने टूटते थे। आज अंदर से टूट जाओ, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलते। रिश्तों का सच ये है कि जितना काम होगा उतना ही प्यार मिलेगा। लोग वादे करते हैं कि जिंदगी भर साथ रहेंगे, पर यह नहीं बताते कि साथ यादों और मोहब्बत के भी साथ है। चाहने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं। हर किसी की पसंद अलग होती है। हम कड़वे जरूर हैं, लेकिन दो मुंह नहीं। केवल पल भर की मुलाकात पर भरोसा मत करो, क्योंकि जरूरत नहीं तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जो दिल से जुड़े होते हैं वे अक्सर याद आते हैं। भूलना और भुलाना बस दिल का वहम है। जिंदगी में एक मुकाम आता है जब आपको यह समझ आता है कि क्या भूलना है और क्या याद रखना। खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलो जो आपको भूल गए। छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है, और बड़ा आदमी छोटी बात पर औकात दिखा देता है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ाते हैं, लेकिन यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। एक छोटी गलती भी जिंदगी जीना सिखा देती है। कौन अपना है और कौन पराया, यह एक पल में पता चल जाता है। जीवन में चित्र नहीं, चरित्र मायने रखता है, इसलिए चरित्र पर ध्यान दें। पंडित जी कहते हैं कि हाथ की लकीरें या राशि इंसान की कीमत नहीं तय करती। राम और रावण की राशि समान थी, लेकिन उनके कर्मों ने एक को भगवान और दूसरे को राक्षस बनाया। उम्मीद जिंदा रखो, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी आसान नहीं। अगर अपने लोग गिराने वाले हों तो संभलने में वक्त लगेगा। लोग तब कदर करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदासी आदत बन जाए। लौटते वही लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूटी चीज कभी वापस नहीं आती। किस्मत के खेल हजार हैं, और जो नहीं मिल सकता उससे प्यार होता है। एक को फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को तैयार। मोहब्बत खो सकती है, लेकिन मोहब्बत के लिए जिंदगी कभी मत खोना। पहले हर बात पर उलझ जाते थे, अब खामोशी से हार मान लेते हैं। कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया। किसी को अपना समझना छोड़ दें, अब लोग वैसा नहीं होते जैसा दिखाई देते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं, न दूसरों में अच्छाई। हर किसी के अंदर ताकत और कमजोरी दोनों होती हैं। रिश्ते और पतंग की तरह होते हैं, जितनी ऊंचाई होती है काटने वालों की संख्या उतनी ही बढ़ जाती है।
कुछ तकलीफें हमारे इम्तिहान के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए आती हैं कि हमारे साथ जुड़े लोग असल में कौन हैं। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों में वह आपको बरसों का तजुर्बा दे देते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहाड़ों से निकली नदी ने रास्ते में कभी किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितना दूर है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी, लेकिन अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझता है। देर से बनो, पर कुछ बनो जरूर, क्योंकि लोग समय के साथ कदर पूछते हैं। तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर है। इसे जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। जीवन केवल 2 पल की दौड़ है। इसे जीने के लिए सिर्फ नियम बना लो। रहो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। समय बड़ा अजीब होता है। जब वक्त अपना होता है तो सब अपने लगते हैं। जब पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त के साथ चलो तो किस्मत बदल जाती है, और जब ना चलो तो खुद वक्त बदल देता है। वक्त किसी से सबूत या गवाही नहीं मांगता, वह सीधे वार करता है। आज के इंसान को सच्चाई दिल पर नहीं लगती, लेकिन झूठ दिमाग पर बैठ जाता है। सुन लेना कितने सवाल सुलझा देता है, और सुना देना हमें फिर उसी उलझन में डाल देता है। मजाक और पैसा सोच समझ कर इस्तेमाल करो। इश्क में ठुकराया जाए तो हंसकर जीना सीखो। दोस्ती और मोहब्बत जबरदस्ती नहीं चलती। मैं अक्सर गुस्सा होने के बजाय रो जाता हूं, यह मेरी कमजोरी है। जब गिराने वाले अपने होते हैं, संभलने में वक्त लगता है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझो। जो पेड़ फल नहीं देता, वह छाया जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही काफी नहीं, उसे हमेशा थामे रखना भी जरूरी है। जब काटने वाले भी चाटने लगें, समझ लो कि वक्त तुम्हारा है। सभी रिश्ते गुलाब की तरह खुशबू नहीं देते, कुछ कांटे ही देते हैं। सब कुछ यहां हासिल नहीं होता। किसी का काश तो किसी का अगर रह जाता है। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम समस्याएं खड़ी कर लेते हैं, जो असल में हैं भी नहीं। मजबूत इंसान को भी कभी कभी सहारे की जरूरत पड़ती है। बीता कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते कल में लोगों का व्यवहार हमेशा याद आता है। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे, तो याद रखो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। कितने रिश्ते खत्म हो गए क्योंकि हमने सोचा कि सिर्फ हम सही हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक मेहनत नहीं करता, जितना कि क्रोध और चिंता से थक जाता है। जरूरी नहीं कि जिसमें सांस नहीं वही मर चुका हो। इंसानियत ना रखने वाला भी जिंदा नहीं माना जा सकता। किसी को फोर्स मत करो खुद से बात करने के लिए। जो आपकी अहमियत जानता है, वह बेवजह भी आपसे बात करेगा। रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसास की कमी से बिखरते हैं। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से नहीं। अपने ही मजा मत लो अपनों की हार पर। जो कुछ मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। देने वाला बखूबी जानता है कि क्या सही है, वरना लालची इंसान माँ बाप को भी भूल जाता है। टूटे तो सबसे ज्यादा चुभते हैं, चाहे वह कांच हो, ख्वाब हो या रिश्ते। कुछ लोग कुछ नहीं करते, फिर भी लोग उनसे खुश रहते हैं। वहीं कुछ लोग जान लगा दें और हथेली पर रख दें, तब भी उनकी कद्र नहीं होती। इंसान खुद कुछ नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। और जब दिन चुप रहते हैं तो इंसान लाख कुछ कहे, किसी की सुनवाई नहीं होती। जब आप गुजरे हुए समय के बारे में सोचते हैं, उसी समय वक्त लगातार चलता रहता है। एक सच्चे इंसान के साथ धोखा करना जैसे हीरा फेंक कर पत्थर उठाना हो। जो समझ चुका है कि संसार में कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है, वही असली सुखी है। टूटने वाली चीजें अक्सर सबसे अधिक दर्द देती हैं, चाहे वह कांच हो, ख्वाब हो या रिश्ते। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वास्तविक कद्र कम ही होती है। इंसान कुछ भी करे या ना करे, उसकी कद्र केवल उस व्यक्ति की समझ पर निर्भर करती है। इंसान खुद बहुत बोल सकता है, लेकिन जब दिन बोलते हैं तभी उसकी अहमियत समझ में आती है। और जब दिन चुप रहते हैं तो लाख कोशिशों के बावजूद कोई आपकी बात नहीं सुनता। वक्त लगातार चलता है, चाहे हम उसके बारे में सोच रहे हों या नहीं। जो पल बीत चुके हैं उन्हें हम दोबारा नहीं ला सकते, इसलिए अतीत में जीकर अपने वर्तमान को खोना सबसे बड़ी भूल होती है। जो व्यक्ति इसे समझता है वही जीवन में सुख पा सकता है। रिश्ते और पतंग दोनों ऊंचाई पर अधिक खतरनाक होते हैं।
जितना ऊपर जाएंगे उतने ही काटने वाले मिलेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। रिश्तों का मूल्य केवल समझ और भरोसे में निहित होता है। किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए सिर्फ हाथ पकड़ना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उस हाथ को थामे रखना भी जरूरी होता है। सभी रिश्ते गुलाब जैसी खुशबू नहीं देते, कुछ कांटे भी देते हैं। इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि हर कोई आपके लिए अच्छा नहीं होता और हर टूटे हुए रिश्ते से सीख मिलती है। रिश्ते धीरे धीरे समाप्त होते हैं, पर उनकी अहमियत अचानक ही पता चलती है। अच्छा समय यह बताता है कि कौन आपका सच्चा साथी है, और बुरा समय यह उजागर करता है कि कौन असली है। किसी भी सफर में कांटे आएंगे, कोई भी रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। जीवन की मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से होती है। मेहनत और संघर्ष जीवन के मूल मंत्र हैं। किस्मत अवसर देती है, लेकिन मेहनत ही आश्चर्यजनक परिणाम देती है। सफलता का मार्ग हमेशा लगातार प्रयास और गिरकर उठने की कला से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति हार से डरता है वह कभी जीत का स्वाद नहीं चख सकता। कठिनाइयां और असफलताएं इंसान को मजबूत बनाती हैं। जीवन में हर मुश्किल एक परीक्षा है, और हर परीक्षा सफलता की ओर एक कदम है। खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं करती। यदि आपकी खुशी इस बात पर आधारित है कि कोई और क्या करता है, तो आपकी जिंदगी अधूरी रहेगी। खुशी वह है जो भीतर से आती है। जो आपके पास है उसे अपनाना और उसका आनंद लेना असली खुशी है। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। दूसरों को खुश करने की कोशिश में हमें स्वयं भी खुशी मिलती है। बड़ी और स्थायी खुशी पाने के लिए दूसरों की मदद करना सबसे प्रभावशाली तरीका है। खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनना सीखें। अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने हौसले पर भरोसा करें। जो अपने आप पर भरोसा करता है वही कठिनाइयों में भी सफलता पा सकता है। जीवन में सफल होने के लिए कभी भी भीड़ का हिस्सा न बने। भीड़ साहस देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। अपनी राह खुद चुनें और अपने फैसलों पर दृढ़ रहें। बीते हुए कल में लोगों का व्यवहार हमेशा याद आता है। छोटे छोटे अनुभव जीवन की सबसे बड़ी किताब है। रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, हर चीज से सीख मिलती है। किसी का अपमान करना स्वभाव दिखाता है और सम्मान करना संस्कार। अपने जीवन में दूसरों के अनुभवों से सीखें, लेकिन अपनी गलतियों से सबसे अधिक सीखते हैं। समझदार व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। सफलता, खुशी और शांति सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। यह हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारी आत्मा की शुद्धि पर निर्भर करती है। कठिनाइयां, टूटे हुए रिश्ते, खोई हुई चीजें, ये सब हमें मजबूत बनाती हैं। इंसान के जीवन का असली मूल्य उसके कर्मों, उसके हौसले और उसके चरित्र से मापा जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर मजबूत है वही जीवन में ऊंचाई प्राप्त करता है। याद रखो, हार से मत डरें। रिश्तों में समझदारी और धैर्य रखें। खुशियों की तलाश दूसरों में नहीं, अपने भीतर खोजें। हर कठिनाई एक अवसर है और हर गिरावट एक सीख। जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मंजिल वही पाती है जो रुके बिना चलती रहती है। टूटने वाली चीजें सबसे अधिक दर्द देती हैं, चाहे वह कांच हो, ख्वाब हो या रिश्ते। जीवन में हर इंसान को समझना आसान नहीं होता। बहुत बार हम दूसरों की अच्छाई या बुराई देखकर अपनी भावनाओं का फैसला कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की अहमियत उसके कर्म और चरित्र से नापी जाती है, न कि केवल उसके शब्दों या दिखावे से। इंसान खुद बोल सकता है, लेकिन उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन चुप रहते हैं तब लाखों शब्द भी बेअसर होते हैं। इसलिए अपने अतीत में फंसने से बचना चाहिए। जो पल बीत चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं लाया जा सकता। वर्तमान को अपनाना और उसका सही इस्तेमाल करना ही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। रिश्ते और पतंग दोनों ऊंचाई पर उतनी ही जोखिम भरी होती हैं। जितनी ऊंचाई होगी उतने ही काटने वाले होंगे। यही जीवन की सच्चाई है। रिश्तों का मूल्य केवल भरोसे और समझ में निहित होता है। किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए सिर्फ हाथ पकड़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस हाथ को थामे रखना भी जरूरी है।
सभी रिश्ते गुलाब जैसी खुशबू नहीं देते, कुछ कांटे भी देते हैं। टूटे हुए रिश्ते हमें सिखाते हैं कि केवल प्यार ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि समझ और सामंजस्य भी जरूरी है। जो रिश्ते सच में जुड़े होते हैं वे हमेशा याद आते हैं। जो भूल गए उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। किसी भी सफर में कांटे आएंगे, कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। जीवन की मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से होती है। मेहनत और संघर्ष जीवन की नींव है। किस्मत अवसर देती है, लेकिन मेहनत आश्चर्यजनक परिणाम देती है। सफलता का मार्ग लगातार प्रयास और गिरकर उठने की कला से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति हार से डरता है वह कभी जीत का स्वाद नहीं चख सकता। कठिनाइयां और असफलताएं इंसान को मजबूत बनाती हैं। हर असफलता हमें यह सिखाती है कि कोशिश जारी रखें। गिरना और उठना जीवन का हिस्सा है। अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे दिलाने में लग जाती है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम अपने आप पूरे हो जाएंगे। खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं करती। यदि आपकी खुशी इस बात पर आधारित है कि कोई और क्या करता है, तो आपकी जिंदगी अधूरी रहेगी। खुशी वह है जो भीतर से आती है। जो आपके पास है उसे अपनाना और उसका आनंद लेना असली खुशी है। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। दूसरों को खुश करने की कोशिश में हमें स्वयं भी खुशी मिलती है। बड़ी और स्थायी खुशी पाने के लिए दूसरों की मदद करना सबसे प्रभावशाली तरीका है। संतोष का अर्थ केवल मिलने वाले से नहीं है, यह उस चीज को पसंद करने में है जो आपके पास है। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में दिलचस्पी बनाए रखते हैं, हर चीज में कुछ नया सीखते हैं, तो खुशी अपने आप आ जाएगी।